हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने परिवार सनी कंसेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। आज हम नाउन का तीसरा क्लास पढ़ेंगे। हो सकता है कि ये आपका लास्ट क्लास भी हो, है ना। कि आप लोगों को मैंने नाउन बेसिक्स एकदम बताया, एकदम शुरू से लेके बताया नाउन। फिर मैंने उसके प्रकार को बताया, है ना। उसके सारे प्रकार कौन कौन, मेरे साथ आप लोग भी बोलिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। पांचों नाउन को हम लोग क्या किए कि एक एक करके पांचों नाउन्स को हमने पढ़ा, है ना। उनके डेफिनेशंस को देखा, उनके डेफिनेशंस के साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स को भी देखा हम लोगों ने। ठीक है। तो अब हम नाउन का एडवांस क्लास करेंगे। जैसा कि आप अपने थंबनेल में देख ही रहे हैं, तो अब हम नाउन का एडवांस क्लास में कर रहे हैं। तो हम देखेंगे नाउन्स ऑफ नंबर। देखिए, आप लोग ये सब कोई नहीं बताएगा, ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपको इंग्लिश सिखाना है। इंग्लिश यहां से पढ़ने के बाद जब आप अपना ब्लड चेक कराएंगे तो आपके ब्लड में डीएनए, आरएनए ये सब नहीं निकलेगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस निकलेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पूरी गारंटी है मेरी कि मैं आप लोगों को इंग्लिश का बादशाह बना दूंगा। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन्स ऑफ नंबर, है ना। तो नाउन्स ऑफ नंबर में क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट मतलब कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, मतलब एक वचन होते हैं। कुछ नाउन बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल समान रूप में रहते हैं। इस नियम के मतलब इस रूल्स के कहने का क्या मतलब है कि जो कुछ नाउन्स होते हैं उनके सिंगुलर और प्लूरल समान रूप में रहते हैं। जैसे शिप, है ना, डियर, इटीसी, इसी तरीके से और भी होंगे। तो मैं दो एग्जांपल लिया हूं। शिप हो गया, डियर, है ना। जैसे आपको बता दें, कह दें कि शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगला एग्जांपल मैं ले लूं, कह दूं शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए बच्चों, क्या है कि शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड और क्या है शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये दोनों एग्जाम्पल दोनों सही हैं। दोनों सही है। क्यों? देखिए, यहां पर इज लगा है और यहां पे आर लगा है। यहां पर शिप है और यहां पर भी शिप है। इनमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है। कोई चेंजिंग नहीं की है क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन्स ऑफ नंबर का पहला रूल ही यही होता है कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल एक समान रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होगा कि एक शिप क्या कर रही है, खेत में चल रही है। और इसमें क्या होगा कि शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब कई शिप, है ना, कई सारी भेड़ क्या हो रही है, चल रही है। और दोनों हमारा नियम बिल्कुल सही है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल क्या है, 100% सही है, क्योंकि इनका सिंगुलर प्लूरल एक ही रहता है। आया समझ में? उसी तरीके से डियर का भी हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा नियम। दूसरा नियम इसका क्या लिखेंगे, चलिए दूसरा नियम आपको लिखवाते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या होगा। चलिए बच्चों, तो आप लोगों को मैंने पहला रूल समझा दिया। देखिए दूसरा रूल क्या कहता है
कि कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, है ना। कि कुछ नाउन्स क्या होते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, है ना। तो अतः क्या होगा, अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कि कुछ नाउन्स देखने में क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। अतः इनके साथ हम कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, पीपल, है ना, पीपल हो गया, कैटल, पुलिस, पब्लिक, मिलिट्री। तो ये सब क्या होते हैं, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, मतलब बहुवचन होते हैं। इनका प्रयोग हम एक वचन में नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर इसके लिए सेंटेंस का एग्जाम्पल दूं तो क्या हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका कैटल्स नहीं होगा, मतलब इन नाउन का बहुवचन बनाने के लिए हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यस का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे और अगर एग्जाम्पल एक और दे दूं आपको एग्जाम्पल, तो मैं बोल दूं द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। देखिए यहां क्या हुआ, द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। अब देखिए यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, पीपल। अब पीपल भी हमारा क्या होगा, बहुवचन होगा, इसलिए यहां पर हम कौन सा वर्ब प्रयोग किए हैं, प्लूरल वर्ब। इसके साथ हमने कौन सा वर्ब प्रयोग किया है, प्लूरल वर्ब। और यहाँ पे देखिए कैटल भी हमारा बहुवचन है, इसलिए वर्ब भी हम कौन सा यूज करेंगे, बहुवचन। समझ में आया। इनके साथ हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे बहुवचन बनाने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर हमने तो देखा है पीपल का होता है पीपल्स, है ना, पीपल का क्या होता है, पीपल्स। लेकिन जब आप पीपल में पीपल्स कर देंगे, मतलब यस लगा देंगे, तो वो नेशन का बोध करने लगेगा, मतलब राष्ट्र का, उस देश के, उस राष्ट्र के लोगों का बोध होने लगेगा यस लगने से। इसमें समझ में आया, ये ऑलरेडी हमेशा क्या होंगे, ये बहुवचन में होंगे, यानी कि प्लूरल नंबर में ही होंगे, भले ये देखने में लगते होंगे सिंगुलर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब मैं अगला रूल्स आप लोगों को लिखवा दूं। ठीक है, 2 रूल्स हो गए, अगला रूल चलते हैं लिखते हैं। ठीक है, तीसरा रूल। अब चलिए अगला रूल इसका लिखते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को 2 नियम बता दिया गया। तीसरा नियम क्या है, तीसरा रूल हमारा कहता है कि कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है। प्लूरल नहीं होता है मतलब कि कुछ नाउन्स का बहुवचन नहीं होता है, वो केवल सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। वे केवल किस में प्रयोग होंगे, सिंगुलर में ही प्रयोग होंगे, उनका प्लूरल नहीं होता है। जैसे सीनरी, सीनरी का मतलब क्या होता है, दृश्य। फर्नीचर, है ना, फर्नीचर। हेयर, बाल। एडवाइस, सलाह। ब्रेड, रोटी। इंफॉर्मेशन, जानकारी। लगेज, सामान। पोएट्री, द कलेक्शन ऑफ पोएम इज नोन एज पोएट्री। ठीक है, न्यूज, देखिए इसमें भी यस लगा है, बट ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है।
क्योंकि इन नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है। एक तरीके से देखें तो ये सब क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। कुछ नाउन्स क्या होंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। मतलब कि ये जो नाउन्स लिखे हैं यहाँ पे, इनका प्लूरल नहीं होता है, ये केवल सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवाया गया है। एग्जाम्पल क्या बताया गया है कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, है ना। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, सीनरी। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सीनरी। अब कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर कश्मीर क्या है। कश्मीर भी तो सब्जेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कश्मीर भी हो सकता है। लेकिन आप सीनरी क्यों कह रहे हैं, कश्मीर क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो लगा है ना, ये जो क्या लगा है, ऑफ। ये ऑफ जो लगा है ये प्रेपोजिशन है। और ये जब प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वह नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये कश्मीर जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इस वजह से सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, सीनरी। इसलिए यहां पे हमने वर्ब क्या प्रयोग किया, इज। मतलब सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, एक वचन की होगी। तो हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। समझ में? अब यहां पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, द ओल्ड फर्नीचर वॉज रिपेयर्ड। अब देखिए यहाँ पे फर्नीचर आया है, फर्नीचर भी इसमें है, फर्नीचर भी एक वचन होगा। इसी के साथ हम किसका प्रयोग किए हैं, सिंगुलर वर्ब। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग हम करेंगे। समझ में आया इतना? इसको राइट डाउन करिए, उतारिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अगले रूल्स के बारे में कि अगला रूल्स क्या है इसका। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए अगले रूल्स के बारे में, रूल नंबर 4 के लिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इस नाउन ऑफ नंबर का चौथा रूल। चौथा रूल क्या कहता है कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। मतलब कि कुछ नाउन्स देखने में तो लगेंगे ये प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन ये वास्तव में क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। तो इनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। मतलब एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ में है? तो एग्जाम्पल में सिविक्स है ना, सिविक्स मतलब क्या हो जाएगा, नागरिक शास्त्र होता है। इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, भौतिक विज्ञान, मैथमेटिक्स जानते ही सब लोग, गणित हो जाएगा। ठीक है, न्यूज समाचार, इनिंग्स नया वर्ड लग रहा है, नहीं, क्रिकेट में देखते हैं ना, जैसे होता है ना कि विराट कोहली ने अपने 10 इनिंग्स में इतना बनाया, एक इनिंग्स में भी कितना रंग बनाया, 100 रंग बनाया। तो इनिंग होता ही नहीं है, इनिंग कोई वर्ड ही नहीं है, इनिंग्स उसके साथ होगा। ठीक है, और इसके साथ इनिंग्स लगा है, इसमें भी यस लगा है, इकोनॉमिक्स में भी यस लगा है, फिजिक्स में भी यस लगा है, मैथमेटिक्स में भी यस लगा है। जनरली आप ये जानते हैं कि नाउन में यस लगने से वो क्या होता है, बहुवचन हो जाता है। बट मेरे प्यारे बच्चों, इन सब में यस लगा है, इन सब में क्या है, यस लगा है, फिर भी ये क्या है, एक वचन है, फिर भी ये क्या है, एक वचन है। ये इंग्लिश है, इंग्लिश में जब जितना पढ़ेंगे आप कुछ ना कुछ अपवाद जरूर रहेगा, है ना। ये कंफ्यूजन आपको भी रहेगी, जिसका लॉजिक होगा, है ना, इंग्लिश में जिसका लॉजिक होगा, जिसका कंसेप्ट होगा, उसका कंसेप्ट मैं बताऊंगा, क्योंकि नाम ही है ना सन्नी कंसेप्ट क्लासेस। तो उस कंसेप्ट को जरूर आपको बताया जाएगा, लेकिन जो चीज लर्न करने वाली चीजें होंगी तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे अगर आप पूछ दो कि ए के बाद बी क्यों आया है, ए के बाद सी आना चाहिए, मेरा नाम यस है, ए के बाद यस आना चाहिए। बट मेरे बच्चों,
कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद करनी भी पड़ेगी, और जिसका लॉजिक होगा, जिसका कंसेप्ट होगा, वो कंसेप्ट आपको जरूर से जरूर बताया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बचेगा जो आपको पता नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को भी लाइक कर दो भाई, वीडियो लाइक कर दो जिससे हमको भी और मोटिवेशन मिले। लाइक करो और अपने दोस्तों को भी भेजो। अब एग्जाम्पल इसके लिए अगर मैं लिखवा दूं, अगर इसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे मैं बोल दूं फिजिक्स को लेके, मैं बोल दूं फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, है ना। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे फिजिक्स यस लगा है ना, फिर भी ये क्या है, एक वचन है। ये क्या है, एक वचन है। जब ये एक वचन है तो इसके साथ जो वर्ब प्रयोग हुई है, ये वर्ब भी क्या है, एक वचन। आया समझ में, ये वर्ब भी क्या है, एक वचन है। समझ में आया इतना। अगर ये समझ में आया तो इसको उतारिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिएगा आप लोग। चलिए अब इसके साथ हम लोग अगला रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तुरंत अगला रूल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या नए रूल्स आते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला रूल्स हमारा कौन सा था, रूल नंबर 5, है ना। रूल नंबर 5वां था, ये हमारा लास्ट रूल है। नाउन्स ऑफ नंबर, मतलब कुछ नाउन्स एक वचन बहुवचन जो होते हैं, जो मैंने बताया, इसका लास्ट रूल है आपका। क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। इसका मतलब ये है मेरे भाइयों और बहनों, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो मटेरियल नाउन है, इनका प्लूरल नहीं होता है। ये हमेशा किस में होते हैं, एक वचन में होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। अब मटेरियल नाउन क्या होगा, जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, जैसे वाटर, मिल्क, है ना, टीन, राइस, कॉपर, आयरन, ये सब क्या हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। इसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंगर, क्रोध, है ना, लव, प्यार, ये सब क्या हो जाएगा, सिंपैथी, है ना, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, कौन से नाउन जाएंगे। ब्यूटी अगर बोल दें ब्यूटी, तो ये ब्यूटी भी कौन सा नाउन हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये हमेशा क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, बोलो, सिंगुलर होंगे, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल आप लोग देखे हैं, एग्जाम्पल में क्या होता है, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। आप लोग बहुत बोलते हैं लव इज ब्लाइंड, क्या, प्यार अंधा होता है। अरे नहीं भाई, इस टाइम का प्यार अंधा नहीं होता है, मतलब जो बढ़िया दिखता है उसी से प्यार होता है। अभी कहा है कि एकदम कज्जा एकदम रहे, दिखावा न करे, उसे तो है तो कि प्यार हो जाए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बोलने के लिए होता है लव इज ब्लाइंड, सबको नहीं होता है, पहले होता था किसी को, है ना। तो चलिए देखिए, अब लव है कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। अब लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस नाउन के साथ हमने वर्ब क्या प्रयोग किया है, इज, और इज हमारा कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब किसके लिए प्रयोग हुआ है, लव के लिए। तो लव हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन वर्ब का। समझ में आया। चलिए तब आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमारा नाउन का जो टॉपिक था, जितना उसमें कंसेप्ट था उतना मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रोनाउन, ठीक है। अगली क्लास हम क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, और अच्छी लगेगी, ये मेरी गारंटी है कि मैं इस कदर आपको पढ़ाऊंगा कि आपको जरूर से जरूर अच्छा लगेगा।
तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करते रहिए और लाइक जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक। धन्यवाद।